जय हिंद दोस्तों, मैथ की गलियों में आपका स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर 1 जो आपका समुच्चय है। और इस वीडियो में आपको समुच्चय के बारे में पता चलेगा। मतलब एक तरफ से बोला जाए आप परिचय सीखने वाले हो कि आखिर में सेट मतलब क्या है, सेट का मतलब क्या है, समुच्चय क्या चीज होता है। तो बढ़ते हैं। आपने नॉर्मल लाइफ में सेट वर्ड का कहीं ना कहीं तो यूज किया है। अगर मैं बोलूं नॉर्मल लाइफ में हम सेट वर्ड का यूज करते हैं। अब कोई भी चीज गड़बड़ में है तो हम बोलते हैं कि आप उसे सेट कर दो। किसी का बाल सेट करना है क्या, किसी वस्तु अगर पैटर्न में खराब हो तो हम पैटर्न में सेट करने के लिए हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को आप सेट कर दो। जैसे कोई सामान बिखरा हुआ है तो आप बोलते हो कि उसे सेट कर दो, अच्छे ढंग से कर दो। किसी को गेट लगाना है, अलमारी लगाना है तो आप बोलते हो कि सेट कर दो, वहां पे सेट करो, यहां पे सेट करो। बट जो ये मैथ वाली चैप्टर है, जो सेट है, क्या वही है? क्या उससे अलग है? मैं बोल रहा हूं ना, देखो आप वहां पर सेट वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? आप पैटर्न अच्छे ढंग से करना चाहते हो, उसको कोई भी चीज मतलब गड़बड़ में रखी गई है तो आप उसे अच्छी ढंग से करना चाहते हो तो आप सेट वर्ड का यूज करते हो। बट जो अभी आपके मैथ में जो चैप्टर है सेट, इसका मतलब पता है क्या है? आप ना किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हो, आप किसी भी वस्तु का समूह बनाते हो तो सेट कहलाता है। और वो ऑब्जेक्ट ना पता है कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि एक एक तो दिमाग में छपा लेना कि कलेक्शन, आपके माइंड में चलना चाहिए कलेक्शन। किस चीज का कलेक्शन होना चाहिए? वस्तु का होना चाहिए। किस चीज का होना चाहिए? वस्तु का होना चाहिए। और वह वस्तु वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब सुपरिभाषित होना चाहिए। मतलब जो आपकी अगर नजर से अगर उस वस्तु को डिफाइन कर रहे हो, समझो यहां पे मैं लिख रहा हूं तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूं कि आप एक ऐसा समूह बनाओ जो 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है तो सर बोलोगे सर 1 1 2 3 4, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समूह तो यही होगा ना, यही होगा। अगर दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा देते हो, अगर तुम दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा देते हो तो आपका एक सेट तैयार हो जाता है। समझ में? अब ध्यान से सुनो, ये जो कलेक्शन है ना, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। अगर तुम्हारे अपने बड़े भैया से पूछोगे तो उनका भी जवाब तो यही होगा ना। अगर अपने बड़े दीदी से पूछोगे तो उनका भी जवाब तो यही होगा ना। अरे जो तुम्हारा जवाब है 1 2 3 4, तो सारे लोग का भी जवाब तो एक ही होगा ना। अगर कहीं पर भी किसी भी कलेक्शन में अगर सबका जवाब अलग अलग हो जाता है तब तो वो सेट नहीं कहलाता है, तो उसे सेट आप नहीं बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 डब्ल्यू पी क्यू, अगर मैं इस तरह से कुछ भी रैंडम डाल देता हूं तो तुम बताओ क्या इससे तुम डिफाइन कर पाओगे? नहीं, हम कर पाएंगे ना। अरे जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है आपको डिफाइन भी करना आना चाहिए और सबका डिफाइन होना चाहिए, नहीं कि तुम्हारा ही डिफाइन हो बस अपने से उसको डिफाइन कर दे। नहीं, सारे लोग डिफाइन करने चाहिए, सारे इंसान इसको डिफाइन कर देगा और सबका डेफिनेशन अगर सेम रहेगा तो ही उसको सेट बोलोगे, वरना नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? तो सेट का मतलब एक कलेक्शन है, और एक कलेक्शन किसका करोगे? ऑब्जेक्ट का करोगे, वस्तु का करते हैं हम। और वह वस्तु डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ये जो खली ब्रैकेट देख रहे हो ना, इस अगर मैं इस तरह लिख दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4,
तो ये तुम्हारा 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर इस दोनों तरफ अगर तुम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हो तो सेट बन जाता है। क्या बनता है? सेट बन जाता है। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन यहां पर आना चाहिए, सर यहां पर कर्ली ब्रैकेट यूज क्यों कर रहे हैं? आखिर हम दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा क्यों रहे हैं? हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हम कर्ली ब्रैकेट का यूज क्यों कर रहे हैं? तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पर देखो, यहां पे देखो, इसको खत्म कर दे रहा हूं। अब यहां पे देखो, अगर एक डाटा है, सपोज करो डाटा है, बच्चे हो गए, नाम भी दे देता हूं, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई। टोटल इसमें 5 बच्चे हैं, टोटल 5 बच्चे हैं। अब ध्यान से देखना, 2 हाइट है, ये बच्चों की हाइट है, तो 2 फीट के नीचे वाले बच्चों की संख्या 1 है और उसका नाम है ए, और 4 फीट के नीचे की बच्चों की संख्या है 3। कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ पे बी सी है, बी और सी है, नहीं, ए भी तो है। अरे 4 फीट के नीचे तो ए भी तो आ जाएगा। हाँ, तो 6 फीट के टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पे? टोटल कितने बच्चे हैं? 6 फीट के नीचे 5, कितने हैं? 5, ए बी सी डी ई और ई। ध्यान से देखना कि अगर मैं बोलूंगा 4 फीट के नीचे, 4 फीट के नीचे या 4 फीट से कम, 4 फीट से कम बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी बोलोगे सर? बोलोगे 3 है। कितना बोलोगे? 3। अगर मैं बोलूंगा कौन कौन है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? तुम्हारा क्या जवाब होगा? अच्छा एक चीज और, ये दोनों की हाइट अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों की हाइट बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही सेम है। तो क्या नाम अलग अलग लिखना जरूरी है? लिख सकते हो, हाँ नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। मतलब आप समझ सकते हो, कोई 2 वस्तु है जो दोनों एक जैसा है, मतलब 2 लोग हैं और दोनों सेम है, ऐसा समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ 4 फीट से कम, क्या तुम्हारा जवाब होगा? ए बी और सी। तो कलेक्शन हो गया साहब। मैं बोल रहा हूँ कि 4 फीट से जितने सारे बच्चे हैं कम है, तो उनका एक कलेक्शन बना लो, समूह बना लो, तो तुम्हारा एक जवाब होगा ए बी सी। तो ध्यान से देखना, बी और सी ये दोनों सेम है, बी और सी आपस में दोनों सेम है, मतलब आप इसे भी बी मान सकते हो। ये दोनों करेक्टली सेम है, P इक्वल टू सी। मतलब तुम आप बी के जगह, सी के जगह पे आप बी भी तो लिख सकते हो, या बी के जगह पे सी लिख सकते हो, या बी के जगह पे सी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ए सी और सी। अब दोनों में डाटा देखो, दोनों में डाटा देखो, यहां पर इस डाटा में 2 बार बी आ गया और इस डाटा में 2 बार सी आ गया। तो आप यहां पर तो लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बट आप अगर सेट बनाओगे ना, तो आप एक लोग को, आप एक वस्तु को आप रिपीट नहीं कर पाओगे। आप एक वस्तु को 2 या 2 से अधिक बार नहीं लिख सकते हो। कुछ आइडिया क्लियर हो रहा है? आप यहां पर भले ही लिख दिया, बट अगर इनके बीच में कर्ली ब्रैकेट लगा देते हो तो एक रॉन्ग हो जाएगा। अरे दिमाग में छप रहा है ना? तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप किसी भी वस्तु को रिपीट नहीं कर सकते हो, रिपीट नॉट अलाउड। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि आप समझ चुके कि इस कर्ली ब्रैकेट का रोल क्या है। देखो, अगर रिपीट कोई वस्तु नहीं है तो दोनों का कलेक्शन तो सेम ही है ना, लेकिन कहीं कहीं ऐसा कलेक्शन आ जाता है जहां पर एक वस्तु 2 या 2 से अधिक बार भी आ सकते हैं।
मतलब दो वस्तु सेम हो सकते हैं, दोनों दो या दो से अधिक वस्तु सेम हो सकते हैं। आप सारे को डाटा कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई ऐसा डाटा निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्कूल की क्लास में गए, ठीक है, और गए एंटर किए क्लास में, आप बोले कि बच्चे हैं, जिस बच्चे का 50 मार्क्स ले, जितनी ऊपर है वो खड़े हो जाए। 50 नंबर से ज्यादा आने वाले बच्चों का आप कलेक्शन बना रहे हो, डाटा बना रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी बच्चे का 55 आ गया, 60 आ गया, एक दूसरे बच्चे का भी 60 आया, एक तीसरे बच्चे का भी 60 आया, किसी का 65 आया, किसी का 70 आया। ध्यान से देखना। तो देखो एक भी डाटा है, कलेक्शन है, आप कलेक्ट कर रहे हो, डाटा है। बट यहां पर अगर जैसे तुम कर्ली ब्रैकेट लगाओ ना तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप इस डाटा को आप सेट के अंदर नहीं ले जा सकते हो, आप इस डाटा को सेट के अंदर नहीं ले जा सकते हो। तो इस कर्ली ब्रैकेट का एक ही रोल है, अगर आप इसे 1 डिजिट में लिखते हो, मतलब एक बार ही लिखते हो, 55, 60, 65, 70, तो आप इसका कलेक्शन करते हो, तो अगर दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा दिए तो सेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। अब मुझे लग रहा है कि आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज समझ में आ गया कि इन दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं। उसका रोल यही है कि आप एक वस्तु को आप दो या दो से अधिक बार रिपीट नहीं करा सकते हो। अगर आपके डाटा में है भी तो भी यूज नहीं करना है, तो भी यूज नहीं करना है। तो एक सेट है। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को कुछ आइडिया क्लियर हुआ कि सेट का मतलब क्या है। सेट का मतलब क्या है? तो सेट का मतलब यही है कि आप एक वस्तु का कलेक्शन कर रहे हो और वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। आप मतलब अगर मैं बोलूंगा कि आप अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर बताओ, जो तुम बताओगे A E I O U, बाकी बच्चे का भी तो जवाब वही होगा। अरे बाकी बच्चे का भी जवाब वही होना चाहिए। अगर दूसरा बोल देता है तो फिर डाटा जो कलेक्शन है तो फिर उस पर गौर करना पड़ेगा। शायद वो बच्चे का अगर सही है, तुम्हारा कुछ और आ रहा है, उस बच्चे का कुछ और आ रहा है। आप जाकर तीसरी इंसान से जाकर पूछिए अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर बताएं, अगर उसका भी जवाब अलग आता है, आप चौथे इंसान के पास गए, उससे भी आप अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर पूछते हैं तो उसका जवाब अलग आता है। आप पांचवें इंसान के पास गए, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर के बारे में पूछते हैं, उसका जवाब अलग आया, तो वहां पे सबका जवाब अलग अलग आ रहा है। तो वहां पे उस कलेक्शन को आप वेल डिफाइंड नहीं कहोगे और हमारा सेट के अंदर नहीं आएगा। मतलब जो आप कलेक्शन कर रहे हो ना, जो आप डाटा निकाल रहे हो ना, तो सारे लोग का जवाब एक ही होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है, सारे इंसान का जो पढ़ा होगा वो तो यही बताएगा ना, A E I O U, और इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट लगा दो। अरे भाई अपने बड़े भैया से पूछोगे तो भी उनका जवाब, अगर आप पर स्कूल के टीचर से जाकर पूछते हो तो उनका भी जवाब यही होगा, अपने अपने माता पिता से पूछते हो तो उनका भी जवाब यही होगा। सारे इंसान का जवाब तो AEIOU होगा। तो ऐसे कलेक्शन को आप बोलते हो सेट। अब इसी को बोलते हैं सुपरिभाषित, जो मतलब हर नजर से, हर एंगल से, हर इंसान से सबका जवाब एक ही आना चाहिए। हर नजर से सबका जवाब एक ही होना चाहिए। आपने ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने तरीके से डिफाइन कर पा रहे हो, दूसरा उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तब उस कलेक्शन को आप सेट नहीं बोलोगे। तो कलेक्शन उस ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो चारों तरफ से परिभाषित होना चाहिए। ऐसे कलेक्शन होना चाहिए जो चारों तरफ से डिफाइन होना चाहिए। आप खुद उसे डिफाइन कर सकते हो, तभी उस कलेक्शन को आप सेट बोलोगे। तो इस वीडियो में आप सेट के बारे में थोड़ी सी झलक तो मिल गई होगी, सेट का मतलब क्या है।